हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 12th क्लास में चैप्टर 7 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली एक्सरसाइज चल रही थी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और इस एक्सरसाइज में आप 6th क्वेश्चन तक कंप्लीट 7th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे, 8th क्वेश्चन तक सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 था आपके पास, क्या है देखिए, y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ सेकेंट एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेकेंट एक्स प्लस 1। सबसे पहले तो सेकेंट एक्स को आप 1 अपॉन कोस एक्स लिखिए, ऐसा होता है। तो ये आपके पास हो जाएगा रूट ऑफ 1 अपॉन कोस एक्स माइनस 1 अपॉन कोस एक्स प्लस 1। एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, आपके पास हो जाएगा 1 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस एक्स। ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं। 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये आपके पास होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंट एक्स बाई 2। अब आप डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, टेंजेंट थीटा का सेकेंड स्क्वायर थीटा और इनटू डेरिवेटिव थीटा क्या हो जाएगा 1/2। तो 1/2 सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। इसलिए जो बी है ना वो आपके पास बेटा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th में। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x। आपने इसका डेरिवेटिव बताना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, u इंटू वी फॉर्म फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यू इंटू वी फॉर्म काम करिए। ठीक है, फर्स्ट एज इट इज साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस थीटा और डेरिवेटिव ऑफ थीटा हो जाएगा -1/x स्क्वायर, क्योंकि x की पावर -1, 1/x का मतलब x की पावर -1 है। और जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -1 और x की पावर -2 प्लस साइन 1/x एज इट इज है, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। इस x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपके पास हो गया माइनस कोस 1/x प्लस 2x इंटू साइन 1/x। ये बेटा आपके पास से रिजल्ट हो जाएगा माइनस कोस 1/x प्लस 2x साइन 1/x। तो इसलिए जो a है ना वो आपके पास आंसर बन जाएगा बेटा। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11th में। 11th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए, y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर x। ध्यान दीजिएगा, जब बेस में भी और पावर में भी दोनों जगह वेरिएबल होते हैं तो सीधा डेरिवेटिव नहीं हो पाता है। आप क्या करते हो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। आप दोनों तरफ लॉग लेंगे, और लॉग लेंगे तो यहाँ हो जाएगा लॉग ऑफ y, और यहाँ आपके पास हो जाएगा बेटा log ऑफ x रेज टू पावर x। अब एक log की प्रॉपर्टी होती है log ऑफ a रेज टू पावर b इंटू लॉग ऑफ a। तो ये आपके पास हो जाएगा x इंटू लॉग ऑफ x। अब बेटा आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। इसका 1/y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट हो जाएगा 1। y इधर मल्टीप्लीकेशन में चली जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस log x। अब आप देख लीजिए बेटा कौन सा ऑप्शन सही है, बी है। तो इसलिए जो बी है ना वो आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12th में। देखिए बेटा ध्यान से, 12th क्वेश्चन में आपको दे रखे x इज इक्वल्स टू a t स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन गलत ना लिख दें। डिफरेंशिएटिंग
बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, एक्स का हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, और इसका ए तो एज ए कोफिशिएंट है, टी स्क्वेयर का हो जाएगा 2t। इसके बाद आप लीजिए y को, y आपको क्या दे रखा है भाई 280, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, 2a एज ए कोफिशिएंट t का 1 हो जाएगा। अब आप निकालना चाह रहे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या करेंगे डी वाई अपॉन डी टी को डिवाइड कर दें डी एक्स अपॉन डी टी से, डी वाई अपॉन डी टी है 2a और ये आपके पास है 2at, तो 1/t, ये आपका रिजल्ट आ गया। इसलिए जो ऑप्शन ए है ना वही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। क्लियर है? पहले क्वेश्चन को सोल्व करें फिर ऑप्शन देखें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास दे रखे है y इज इक्वल्स टू log ऑफ 5x, ये पूछा गया है और इसका डेरिवेटिव पूछा गया है। देखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, लॉग के हिसाब से हो जाएगा 1 अपॉन फंक्शन log ऑफ e विद बेस ई हो जाएगा 1 और डेरिवेटिव फंक्शन क्या हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 1/x, ये आपके पास बेटा रिजल्ट आ गया। तो जो सी है ना वही आपके पास ऑप्शन हो जाएगा आंसर। क्लियर है? क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन में डेरिवेटिव करने के 3 स्टेप्स होते हैं, मैं आपको पहले बता चुका था फिर भी बता रहा हूँ। d/dx ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन विद बेस a, तो इसमें होता है 1 अपॉन फंक्शन log ऑफ e विद बेस a इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव। 3 स्टेप्स होते हैं, ये तीनों के तीनों स्टेप्स आपको मालूम होने चाहिए। और बाकी एक्सपोनेंशियल में हम आपको पहले बता चुके थे, डेरिवेटिव अगर आपको करना पड़े एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो उसमें होता है एज इट इज log ऑफ बेस इंटू डेरिवेटिव ऑफ पावर, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूले बेटा आपको याद होने चाहिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इन द रोल्स थ्योरम इन द इंटरवल दिस। आपको एक फंक्शन दे रखे है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, फंक्शन दे रखे है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, क्लियर है, और इंटरवल दे रखे है 0 से √3, x बिलोंग करता है 0 से √3। अब ये कहता है कि फंक्शन सेटिस्फाइज द रोल्स थ्योरम, फंक्शन रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, ये आपसे दिया हुआ है और दिया हुआ है तो इसका मतलब एफ डैश सी क्या होगा 0, और जो सी है ना वो ओपन इंटरवल में बिलोंग करता है 0 और √3 के बीच में। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स आपके पास क्या होगा 2x माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2c माइनस 3। क्यों? क्योंकि जो एफ डैश एक्स है वो आपके पास 2x माइनस 3 होगा। ठीक है, 2x माइनस 3, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब c की वैल्यू 3/2 हो जाएगी 1.5। 1.5 ऐसी वैल्यू है जो बिलोंग करती है 0 और √3 के बीच में। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोलता है कि ये फंक्शन LME की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। फंक्शन क्या दे रखे है x इंटू एक्स माइनस 3, आप इसको यूं भी कह सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 3x सेटिस्फाइज द कंडीशंस ऑफ LMV, क्लियर है। और इसके अंदर जो इंटरवल दे रखे वो दे रखे 4 से 5 और x बिलोंग करता है 4 to 5 का क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। अपने क्वेश्चन में ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू क्या है 5। एफ डैश सी क्या होगा आपके पास, एफ डैश एक्स देखिए पहले तो क्या होगा, एफ डैश एक्स के पास होगा 2x माइनस 3,
क्लियर है। तो 2x माइनस 3 होगा तो ये हो जाएगा 2c माइनस 3 इज इक्वल टू फंक्शन की 5 पर वैल्यू माइनस फंक्शन की 4 पर वैल्यू डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4। 2c माइनस 3 इज इक्वल टू फंक्शन की जब आप 5 पर वैल्यू बताएंगे तो 5 और यहाँ पर हो जाएगा 2 10 हो जाएगा। इसके बाद 5 की जब 4 पर वैल्यू बताएंगे तो आपके पास होगी 4 और डिवाइडेड बाई हो गया 1। तो इसका मतलब 2c माइनस 3 की वैल्यू हो जाएगी 6, 2c की वैल्यू हो जाएगी 9 और c की वैल्यू 9/2 यानी कि 4.5 जो बिलोंग करती है ओपन इंटरवल 4 और 5 के बीच में। यही आपने निकालना था c की वैल्यू। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोलता है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, वो डिफरेंशिएबल कहाँ पर होते हैं, उनकी डोमेन के ऊपर रिस्पेक्टिव। चलो कंप्लीट लाइन ही लिख देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल in their respective domain। ये उसकी डोमेन पे डिपेंड करेगा कि वो उसके लिए एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। एग्जिस्ट करता है तो डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होगा इन रिस्पेक्टिव डोमेन्स। क्लियर है, यानी कि x कहाँ बिलोंग करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये थ्योरम आई थी 6th चैप्टर में। कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस इज ऑल्सो ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये थ्योरम 6th चैप्टर में आई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन में एक फंक्शन दे रखे है। क्या फंक्शन दिया, x² माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। जब x 1 ना हो के जब x की वैल्यू 1 हो, ये फंक्शन 1 पर कॉन्टिन्यूस है, k की वैल्यू बताओ क्या होगी। सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 टू नेगेटिव फंक्शन आपके पास है x² माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। राइट हैंड लिमिट होगी लिमिट x टेंड्स टू 1 टू पॉजिटिव, वो फंक्शन जहाँ 1 से बड़ा भी है, x² माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, और फंक्शन की 1 पर वैल्यू कितनी है k। अब सुनो मैं फैक्टर कर देता हूँ x² माइनस 1 के क्या होंगे भाई, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये फैक्टर कर रहे हैं। क्लियर है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 टू नेगेटिव, ये आपके पास x प्लस 1 बचेगा। यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1 टू पॉजिटिव, ये भी आपके पास x प्लस 1 बचेगा, और ये आपके पास है k। अब यहाँ पर तो आप पुट कर दीजिए x इज इक्वल्स टू 1 माइनस h, और यहाँ पर आप पुट कर दीजिए x इज इक्वल्स टू 1 प्लस h। तो ये तो आपके पास क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h प्लस 1, ये आपके पास क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h प्लस 1, और ये आपके पास है k। तो ये आपके पास हो जाएगा 2, ये आपके पास हो जाएगा 2 और ये k, इसका मतलब k की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक फंक्शन दे रखे है आपको, फंक्शन दिया x²
इंटू साइन 1/x, देन वैल्यू ऑफ द फंक्शन f0। अगर ये फंक्शन, तो आपने f(0) की वैल्यू बतानी है, और ये फंक्शन 0 पर क्या है, कॉन्टिन्यूस। सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज 0, ये चीज़ दी हुई है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू नेगेटिव फंक्शन x स्क्वायर इंटू साइन 1/x। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू पॉजिटिव फंक्शन वही है x स्क्वायर साइन 1/x, और फंक्शन की 0 पर वैल्यू। अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, x की जगह 0 माइनस एच पुट कर देंगे, x की जगह 0 माइनस एच, और यहाँ पर आप x की जगह पुट कर देंगे 0 प्लस एच। ठीक है, तो ये तो आपके पास हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर साइन ऑफ -1/h, ये आपके पास हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर साइन ऑफ 1/h इज इक्वल टू f(0). अब आप सोल्व करेंगे तो ये आपके पास होगा 0, ये भी आपके पास होगा 0, और ये f(0). इट मीन्स f(0) की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0। यही आंसर है, यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20th में। क्वेश्चन नंबर 20th में क्या बोलता है, देखिए 20th में बोलता है नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। 20th क्वेश्चन है, 20th क्वेश्चन कहता है फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर होगा आपके पास। ठीक है, तो फंक्शन आपके पास क्या दे रखे है, 1/log ऑफ x। ठीक है, अब ये लाइन है, इस लाइन पर log ऑफ x, और x का क्या दे रखे है आपको, मॉडुलस दे रखे है। अब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो ये तो 0 है, या -1 है, या +1 है। तो एक तो -1 व्हेन x इज इक्वल टू +1 और -1, तो +1 हो चाहे -1 हो, तो मॉडुलस कितना हो जाएगा, +1, और +1 हो जाएगा तो इसका मतलब log ऑफ 1 आपके पास क्या हो जाएगा, 0, और इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। इट मीन्स फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा। दूसरा, अगर हम यहाँ पर 0 ले लेंगे तो 0 का भी log एग्जिस्ट नहीं करता, एंड if x is equals to 0 then log of 0 is not defined, ये भी डिफाइन नहीं करता। क्लियर है, तो दिस implies that x is equals to -1 +1 and 0, then function is not defined, ये डिफाइन नहीं करता, और डिफाइन नहीं करता इट मीन्स function is not continuous, it means function is discontinuous at x is equals to -1 0 and +1। क्लियर है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21st में। 21st क्वेश्चन में आपको दे रखा है y इज इक्वल टू cos ऑफ 1/x स्क्वायर, ये एंगल है। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx। कोस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा इनटू डेरिवेटिव थीटा। देखिए 1/x स्क्वायर का मतलब होता है x की पावर -2, इस बात का ध्यान दीजिए। तो जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, चलो यहाँ लिख देता हूँ, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1/x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 1/x स्क्वायर, और इसका मतलब x की पावर -2, तो डेरिवेटिव हो जाएगा -2, और x की पावर -3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2/x³ इंटू साइन 1/x स्क्वायर। ये आपके पास बेटा
रिजल्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 क्वेश्चन में क्या बोलता है, y इज इक्वल्स टू 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, a² माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। आपने डेरिवेटिव बताना है इसका, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। y का हो जाएगा dy/dx -1/2 और इसकी पावर हो जाएगी -3/2। एक सब्ट्रैक्ट करते हैं, इनटू डेरिवेटिव अंदर फंक्शन का a² माइनस एक्स स्क्वायर -1/2 और इसकी पावर माइनस के नीचे लिख दीजिए a² माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और ये हो जाएगा 0 - 2x। माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हुआ x/a² माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यही आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम 22 क्वेश्चन था। अब 23rd क्वेश्चन और कर देते हैं यहीं पर। y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x। ठीक है, आप इसमें डेरिवेटिव करेंगे। जब इसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव आपके पास से 1 आ जाएगा, cos इनवर्स कैंसिल होगा, क्या बचेगा x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy/dx और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। यही आपके पास आंसर है। ओके, थैंक यू।